बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम उद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तैनाती पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इत्तेफाक न हो सका और उसके बाद ये फैसला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो पंजाब के निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी करे और उसके लिए जो 4 नाम गए हैं दोनों अतराफ से, तो उसमें अहमद नवाज सुकेरा, ये एक बड़ा अच्छा ब्यूरोक्रेट से जो अभी रिटायर्ड हो जाएंगी इसी महीने के आखिर में, और ये सदर की भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, वज़ीर आज़म के कैबिनेट डिवीज़न की भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ ओहदों पे इसने काम किया है। और उसके साथ साथ नवीद अकरम चीमा, इसका नाम भी तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आया है। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मोहसिन नकवी और अहद चीमा, ये एक टीवी चैनल का ओनर है मोहसिन नकवी, और दूसरा आप लोगों को याद होगा शहबाज शरीफ के साथ करप्शन के इल्ज़ाम में एक जो उनका सरकारी ऑफिसर गिरफ्तार हुआ था, उस वक्त मेरे ख्याल में एलडीए के डायरेक्टर या डीजी वगैरह रहे थे, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के साथ ये करप्शन केसेस के अंदर गिरफ्तार हुआ, तो उनका नाम दिया गया है। अब ये इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड है कि क्या वो किसी ऐसी वज़ीर आला की तकर्रुरी करेंगे जिस पे पंजाब के अंदर एक बार फिर टेंशन पैदा हो जाए, क्योंकि परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ दोनों की तरफ से कहा गया है कि वो किसी ऐसी वज़ीर आला को तस्लीम नहीं करेंगे जो मुतनाज़िया हों। चूँकि मोहसिन नकवी भी मुतनाज़िया है, अहद चीमा तो बहुत ज़्यादा मुतनाज़िया है, उसको तो कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे मौज़ून उम्मीदवार है वो अहमद नवाज सुकेरा है, क्योंकि वो बिल्कुल न्यूट्रल है और एक बड़ा अच्छा नाम है उनका ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो सबसे जो मौजूद नाम अगर इस वक्त पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए है तो वो अहमद नवाज सुकेरा ही है। इसके अलावा अगर किसी और बंदे का तकर्रुरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाए तो उससे बहुत बड़ा मसला बन सकता है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो पीडीएम के बगल बच्चे हैं उनके तरफ से मोहसिन नकवी के लिए कैंपेन सोशल मीडिया पे लॉन्च किया गया है, क्योंकि वो ज़रदारी की भी बहुत ज़्यादा करीब है और इसी तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की भी बहुत ज़्यादा करीब है। तो इस किस्म बंदे से आप किस तरह एक साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का कुछ तवक्को कर सकेंगे जो इस किस्म का मुतनाज़िया हों, और उनके साथ हर टाइम अगर उठता बैठता है और उन पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगे तो फिर वो बंदा कभी भी एक न्यूट्रल बंदा साबित नहीं हो सकेगा और उनके वजह से बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन के पास अभी एक अच्छा मौका है कि वो अहमद नवाज सुकेरा को तैनात करे, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल एक गैर जानिबदार बंदा है। अगर किसी और बंदे की तकर्रुरी करेंगे तो उससे फिर पंजाब के अंदर काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। एक और जो ख़तरनाक चीज़ पाकिस्तानी अवाम के लिए है कि बिजली और गैस की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफे की तवक्को है, और उससे पाकिस्तान के अंदर आम लोगों के लिए एक और बहुत मुश्किल सूरत हाल बन जाएगा, और लोग जो महंगाई अब है उससे मेरे ख्याल में 50-100% उसमें इजाफा होगा, और पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत एक मुश्किल टाइम आने वाला है और बन जाएगा। और इसका इमरान खान भी, उन्होंने भी ख़बरदार किया है कि अगर IMF की शराइत मान ली गई तो 50% महंगाई बढ़ जाएगी। इमरान खान ने ये बयान दिया कि पाकिस्तान को आज जिस बहरान का सामना है वो तारीख़ में कभी नहीं आया, और ये बहरान कुदरती नहीं बल्कि एक मनसूबाबंदी के तहत पैदा किया गया है। उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जनरल बाजवा के एक फैसले की वजह से पाकिस्तान तबाह हो गया और आज पाकिस्तानी कौम इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के लिए सारे चले गए थे और सब ने कोशिश की कि हम सैलाब से मुतासिर हैं और हमें पैसा दे, लेकिन कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वो मैं कई व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि जो बाहर दुनिया है वो देख रही है कि जरदारी और शरीफ ख़ानदानों का सारा सरमाया बैरूनी दुनिया में अरबों डॉलर पड़े हैं। तो अगर ये लोग अपने कौम के साथ मुखलिस नहीं हैं, वो अपना पैसा यहाँ पे वापस नहीं लेकर आते, तो हम क्यों इनको पैसा दें। सबसे जो बड़ी रुकावट है वो यही है
کہ ایک تو یہاں ان کی کابینہ کو دیکھتے ہیں کہ ایک تقریباً 80 رکنی کابینہ ہے. اگر یہ لوگ اتنے مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں تو پھر 80 وزراء کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی وزراء اس میں شامل ہے کہ جن کے پاس کوئی محکمہ بھی نہیں ہے، اور ایک اور پیپلز پارٹی کے ایک بندے کو ایڈوائزر بنا دیا گیا. تو میرے خیال میں اسی وجہ سے باہر جو دنیا ہے وہ زرداری شریف خاندان پہ اعتماد نہیں کرتی، اسی وجہ سے ان کو پیسہ نہیں دے رہے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ملک کی تاریخ کے سب سے کم ذخائر رہ گئے ہیں، باہر سے کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، کمرشل بینک بھی تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ IMF پیسے تب دے گا جب ہم ان کی شرائط مانیں، اور ان کی شرائط یہ ہے کہ آپ ہر چیز مہنگی ہونے لگی. اگر ہم شرائط مانتے ہیں تو آج 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے، تو پھر شرائط مان لے تو مہنگائی 50% اور بڑھ جائے گی. مطلب آپ تیل، پیٹرول، ڈیزل، بجلی، ساری چیزوں کی قیمتوں میں جب آپ اضافہ کریں گے تو اس کا برا اثر پاکستانی عوام پہ پڑے گا، اور ایک بہت مشکل صورتحال کا سامنا پاکستانی لوگ آنے والی دنوں میں کریں گے. اور یہ جس طریقے سے شریف اور زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے اس ملک کو تباہ کر دیا، میرے خیال میں یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور اس کے باوجود ابھی تک بالکل خاموشی انہوں نے اختیار کر لی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کو بچانے والا کون ہوگا، کون پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے بچائے گا. یہ آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو دیکھ لیں. پہلے آپ لوگ دیکھتے رہے کہ میں کسی بھی PTI کے رکن کا استعفیٰ اسی وقت تک منظور نہیں کروں گا جب تک وہ میرے سامنے نہیں آئیں گے، میں شور نہیں ہوں گا کہ ہاں انہوں نے یہ استعفیٰ اپنی مرضی سے دی ہے. آج جب تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور وہ قومی اسمبلی کی طرف جا رہے تھے تو وہاں سے اسپیکر نے مزید 35 لوگوں کے استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجا. اسی طرح 81 لوگوں کی استعفے اب تک منظور ہوئے ہیں. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کے لیڈرز پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ اسپیکر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں تو وہ اپنے دفتر سے بھاگ گئے. مطلب وہاں پہ جب یہ پہنچ گئے تو اسپیکر اپنے دفتر کے اندر ہی موجود نہیں تھا، بھاگ چکے تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ مطلب ایک ایسی سٹیج پہ سارے حالات آ گئے ہیں کہ ابھی PDM کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. مطلب آپ لوگوں نے ملک کو تباہ کر دیا، یہاں تک پہنچا دیا. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ آئین کے اندر ہے، رولز کے اندر ہے کہ ہر کوئی بندہ میرے سامنے پیش ہوگا، جب وہ ابھی پیش ہو رہے ہیں، آ رہی ہے پارلیمان کے اندر، اور وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی راجہ ریاض اڑنے والا ہے، تو آپ ان کو بچانے کے لیے مطلب وہی کچھ کیا جو پہلے آپ اس سے انکاری تھے. تو اس سے آپ ان لوگوں کی منافقت اور جھوٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کس قسم کے لوگ مسلط ہیں، کس قسم کے لوگ پاکستانی قوم کو تباہ کر رہے ہیں. اور ذاتی مفادات کے لیے آپ دیکھ لیں ان کے کرپشن کے جتنے کیسز تھے وہ دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں. تقریباً کافی سارے کیسز جو ہے وہ ختم ہو گئے. آپ کے قوم کے 1100 ارب روپے جو لوٹی گئے تھے اور اس پہ جو کیسز بنے گئے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں. تو مطلب پاکستانی قوم کو بچانے والا اس وقت کوئی بھی نہیں. آپ دیکھ لیں بلاول کو اب بہت کم پاکستان کے اندر دیکھیں گے. ایک اور جو بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے اور عجیب قسم کی بات ہے کہ آپ بلاول کو دیکھ لیں کہ حنا روانی کر کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. ابھی یہ جو ڈیویس کے اندر بیٹھے ہوئی ہے سوئٹزرلینڈ میں، تو حنا روانی کر ایک بار پھر وہ اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں. مطلب دونوں ایک قسم کے فورن منسٹرز ہیں، ایک وزیر خارجہ ہے اور دوسرا جو ہے وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہے. مطلب دونوں فورن منسٹرز ہیں ایک قسم کے. اور آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو حنا روانی کر کے بغیر آپ نہیں جاتے. آپ نے آلریڈی تقریباً کچھ 2 ارب لگ بھگ آپ نے پاکستانی قوم کا خرچ کر دیا. حنا روانی پہ آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا؟ مطلب کتنا ظلم اس وقت اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ کا وزیر خارجہ پاکستان کا بہت کم دورہ کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ مغربی ممالک کے اندر پڑا رہتا ہے. آپ کے افغانستان کے ساتھ یہ صورتحال ہے کہ افغانستان جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ آپ کے معاملات تباہ ہو گئے، خراب ہو گئی. آپ کے ملک کے اندر ایک بار پھر دہشت گردی آ گئی. آپ کی فورن پالیسی کی یہ حالت ہے کہ سعودی عرب پہلی بار اوپنلی آپ کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ ہم فری میں آپ کو کوئی بھی پیسہ نہیں دیں گے، جو ماضی میں ہم دے رہے تھے وہ دور گزر چکا ہے. مطلب آپ نے اگر امریکہ کے کہنے پہ یہ ساری چیزیں کر دی ہے تو امریکہ نے آپ کو کیا دیا؟
क्या सिर्फ एक अमेरिका के लिए आपने पाकिस्तान को इस मुकाम पे पहुंचा दिया, आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन करके पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह कर दी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को तबाह कर दी। तो मतलब आप अपनी कौम के बजाय अमेरिका से इतने ज़्यादा मुखलिस है कि वो जो कुछ भी कहेंगे आप मानेंगे, और आप उनके लिए अपने मुल्क की इकॉनमी भी तबाह करेंगे, सिक्योरिटी भी तबाह करेंगे। मतलब आप एक ट्रेनी वज़ीर ख़ारजा को लाकर आपने पाकिस्तान का ये हशर बना दिया। आपने वज़ीर आज़म ऐसा लाया है जो सिर्फ अपने केसेस, करप्शन केसेस के फिक्र में लगा हुआ है कि वो मेरे अपने करप्शन के, अपने भाई के, अपने बच्चों के, अपने जरदारी के, इनके करप्शन केसेस को ख़त्म करिए। तो ये पाकिस्तान किधर आप लेकर जा रहे हैं? अब देख ले इसमें क्या मंतक है कि आप हिना रबानी कर को हर जगह अपने साथ लेकर जाते हैं। मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर आप नहीं समझते तो फिर आप वज़ीर ख़ारजा क्यों हैं कि आप हिना रबानी कर को इसलिए परस करें। अगर आप कहते हैं कि लेकर जाते हैं कि वो आपको असिस्ट करे और आपके साथ मीटिंग्स में बैठ कर आपको हेल्प आउट करे, ये तो मतलब ये तो आप इस मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये किस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट को आप देख ले कि आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, आप इन लोगों को रोकते भी नहीं। तो मतलब आप तो वो लोग हैं कि आप पाकिस्तान को बचाएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान और इसके कौम के साथ किए जा रही हैं तो आपकी खामोशी क्यों है? मतलब कौम तो फिर ये सवाल आप लोगों से करेंगे कि आप लोग खामोश क्यों हैं? लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, और ये जो मालिकान है इसके, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बल्कि चंद मालिकान के ग्रुप्स है जिनके अंदर सारे मुफाद परस्त को जमा किया गया है और वो सिर्फ उनके ख़ानदानों की खिदमत करते हैं, और किसी के साथ पाकिस्तानी कौम की इन मुश्किलात का कोई फ़िक्र नहीं। अगर फ़िक्र है तो बस अपने ज़ाती असासों के और अपने ज़ाती चीज़ों के। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। हम सब लोग ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को मज़ीद इन मुश्किलात से निजात दिलाए, और अल्लाह ताला हमें एक नेक हुक्मरान अता फरमाए, और इन हुक्मरानों से हमें निजात अता फरमाए जो सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए सोचते हैं और कौम के लिए नहीं सोचते। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।